वेलकम टू सैनिक एकेडमी मुरादाबाद यूट्यूब चैनल। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारे सैनिक एकेडमी की फैकल्टी ने आपको बताया था कि बहुत जल्दी रैपिड रिवीजन के साथ में हम आपकी क्लास लेके आने वाले हैं। वो क्लास जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर आरएमएस के लिए, ऑल इंडिया सैनिक के लिए। तो बेटा, ये मेरी पहली क्लास जिसमें कि हम आपका क्या डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक नाउन। बेटा, नाउन होता क्या है? नाउन होता क्या है ये मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि नाउन होता क्या है। मेरा काम बेटा पढ़ाना, जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आया और आपको 25 क्वेश्चन कराए और चला गया। नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि आप मेरी क्लास जब लोगे तो ये जो नाउन है वो आपके माइंड से बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जैसे कि जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज बेटा ये है कि मैं यहाँ पे आपको ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ बेटा आपको कि मैं शॉर्ट में भी समझाऊंगा, लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि आपके लिए दिमाग में बिल्कुल, आपके माइंड में बिल्कुल ऐसे सेट हो जाए कि जिसको आप कभी भूल भी ना पाए। तो ज्यादा देरी नहीं कर रहे हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा नाउन। तो बेटा, आप सब जानते हैं कि नाउन होता क्या है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ नाउन होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको नाउन होता क्या है। नाउन होता है बेटा नेमिंग वर्ड, जिसे क्या बोल देते हैं हम, नेमिंग वर्ड। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं हो सकती है बेटा, लेकिन हमारा बोल दिया जाता है कि इट इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, जो जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड। ठीक। अब सुनिए बेटा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो पार्ट्स में 5 में डिवाइड हो जाता है। वो हो गया आपका, फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है। तो बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर लें, या प्लेस की, एनिमल या थिंग की, वहां पे हमारा जाएगा पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, पर्टिकुलर की बात आ जाएगी, वहां जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक। अब जो बेटा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसमें हमारे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। ठीक। और दूसरी चीज, इसमें बेटा क्या होता है, जो कैपिटल लेटर होता है इसका, वो हमारा इनिशियल, इनिशियल मतलब अपर केस, मतलब जो हमारा इनिशियल लेटर होता है शुरू का, जो हमारा शुरू का वर्ड होता है, चाहे कोई वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, इनिशियल लेटर उसे बोल दिया जाता है। तो जो इनिशियल लेटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनिशियल। दूसरी चीज बेटा, अब आ जाओ कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन बेटा वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। किसको? कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें हमारे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल का यूज हमारा नहीं होगा। और उसमें जो बेटा इनिशियल लेटर होगा हमारा, वो हमारे क्या जाएगा, लोअर केस। मतलब जो उसका स्टार्टिंग का लेटर होगा वो हमारे क्या जाएगा, लोअर केस, मतलब कि छोटा लेटर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड आ गया आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप होता है वो किसका, पर्सन का हो गया, थिंग का हो गया और एनिमल्स का हो गया। ठीक है। तो जहां इनकी ग्रुप की बात हो जाएगी तो वो हमारा हो जाता है बेटा हमारा किसमें, कलेक्टिव नाउन। जैसे बेटा मैं बता दूं आपको, जैसे हो जाएगा ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स और टीम ऑफ हॉर्सेस। दोनों की होती हैं, देखो एनिमल में भी हो गई हॉर्सेस के, और पर्सन्स में हो गई किसकी, प्लेयर्स की। दूसरी चीज देख लीजिए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों के दे दिए, पर्सन का भी एग्जांपल दे दिया और थिंग का भी दे दिया और आपको एनिमल का भी दे दिया। ठीक। चलो अब उसके बाद बात करते हैं हम
अपनी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। बेटा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कौन सा नाउन होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है बेटा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना ही उसको हम सुन सकते हैं, ना ही उसको मतलब उसको स्मेल, उसकी स्मेल भी नहीं ले सकते हैं। वो सारी चीजें हमारी आ जाएंगी किसमें? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हॉनेस्टी, क्या जब हम हॉनेस्टी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, ठीक है, उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे सपोज इट मैं हूँ, मैं किसी शॉप पे गया और मैंने सामान लिया वहां से, मैंने उन्हें 100 रुपीज दिए और मैं वापस आ गया। मैंने सामान लिया 80 का, 100 दिए, 20 मेरे निकल रहे थे उन पर, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दे रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं सीधे आ गया। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उनकी शॉप पर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा पिछली बार जब आप आए थे तो आपके 20 रुपए मुझ पर रह गए थे। तो बेटा हमने क्या फील किया? हमने किया यार बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। तो उसको हमने देखा नहीं है, वो हमने क्या किया है? फील किया है बेटा, उसको फील किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाएंगे हम मटेरियल नाउन पे, ठीक है। बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल वो नाउन होता है जो हम क्या करते हैं, एक चीज से बहुत सारी चीज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आप गोल्ड हो गया, गोल्ड की चीजें देख लीजिए कितनी सारी बन सकती हैं गोल्ड से। वुड हो गया आपका, ठीक है, सिल्वर हो गया आपका, स्टील हो गया आपका, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? किस में आ जाएंगी बेटा बताओ चलो? ये आ जाएंगी हमारी मटेरियल में, ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ 25 क्वेश्चन जो आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, हम पढ़ते हैं अपना नाउन, ठीक है। अब देखो बेटा, ये है, ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको नाउन। इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा आपका, इसमें क्या है, हमें सबसे पहले जो है हमारे ये कॉमन नाउन चूज करने हैं। क्या करना है हमें? कॉमन नाउन। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमें सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, इसमें हमारा नाउन क्या है, ठीक है। और कौन सा नाउन देखना है हमें? हमें देखना है बेटा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन देखना है हमारा? कॉमन नाउन, ठीक है। कौन सा नाउन देखना है बेटा हमारा? कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए क्या करते थे, आपका कॉमन नाउन मैंने बताया आपका कि आपको क्या करना है, कॉमन नाउन फाइंड करना है। अब पहला है हमारा, राकेश वॉज ऑफन असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में हमें फाइंड करना है हमारा कॉमन नाउन, ठीक। अब ये जो राकेश है, ये ठीक है, ये रहा राकेश, ये हमारा फ्रेंड, ये हमारा ऑफन, ये हमारा वॉज, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा, मैं आपसे बोल दूं कि बेटा कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा फ्रेंड। क्या हो जाएगा? फ्रेंड, ठीक। दूसरी चीज, दूसरी सेंटेंस है आपका, दे वर्क, दे वर्क टुगेदर ऑन मिस्टीरियस थ्रू आउट द सिटी ऑफ कोलकाता, ठीक है। अब इसमें बेटा हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें फाइंड करना है कॉमन नाउन, ठीक। अब इसमें देखो ये हमारा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। सेम बेटा यहाँ पे राकेश नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है, किसकी करी गई है बेटा बात? पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा इस सेंटेंस में? हमारा ये जो दे रखा है ना, सिटी, क्या दे रखा है? सिटी। तो ये जो सिटी है ये हमारे क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन। फिर है नालंदा इज ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, नॉन फॉर इट्स एकेडमिक डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है डियर कैट कुंदन लव सिटिंग आउट इन द सन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पहले आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? बताइए, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा बेटा हमारा कैट। कैट क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा ये दे रखा है, व्योमकेश बख्शी इज अ फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव। अब बेटा इसमें हमारा क्या पूछना है? हमें कॉमन नाउन फाइंड करना है। कॉमन नाउन हम फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा डिटेक्टिव, हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। ठीक है बेटा,
तो आप एक बार अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, अब जैसे 5 क्वेश्चन हम किसके कर चुके हैं, कॉमन नाउन के। अब हम 5 क्वेश्चन करते हैं अपने प्रॉपर नाउन के, ठीक है। चलिए बेटा, हम प्रॉपर नाउन में हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जिसमें हमें प्रॉपर नाउन फाइंड करना है। इसमें देखो ये दे रखा है, प्रथम बाउट टेक आउट फूड लास्ट नाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन करेगा हमारे यहाँ वरदान। आप आइए बेटा और इस क्वेश्चन को करिए, करिए बेटा। प्रथम बोट टेक आउट फूड लास्ट नाइट। ओके, फूड सर, ये फूड नहीं हो पाएगा सर, ये कॉमन नाउन है जी सर, कोई भी सा भी फूड हो सकता है, ठीक। और सर प्रथम हो जाएगा क्योंकि सर ये प्रॉपर नाउन है, और सर नाइट भी नहीं हो सकता, टेक आउट भी नहीं हो सकता, तो सर इसका आंसर प्रथम हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, ये आपका। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, पारुल लर्न फ्रेंच इन फ्रांस, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा करेगा कनव। आइए बेटा कनव, इस क्वेश्चन को करिए और एक्सप्लेन करिए कि ये बेटा हमारा, इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या है और क्या नहीं है। पारुल लर्न फ्रेंच इन फ्रांस। सर इसमें हमारा फ्रेंच आ रहा है, पारुल आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, ठीक है। तो सर ये तीनों हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, तो सर इसका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या बेटा हम इसका पर्टिकुलर इसका आंसर भी नहीं कर सकते? नो सर, क्योंकि इसमें तीनों ही हमारे प्रॉपर नाउन है। अगर बेटा अगर हम ये इसको वी कर दें या हम इसका ए कर दें तो हमारा आंसर हाँ, तो कैसा हो जाएगा? फ्रांस आएगा, क्योंकि वी और जी ए हमारा। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये इसलिए कहा है कि बी और ए, मैंने इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि बेटा ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगते तो है कि ये सारे नाउन है, लेकिन वो क्या पर्टिकुलर बी पे करके आ गए या पर्टिकुलर ए पे करके आ गए। लेकिन वो ऐसा होता है कि उसको एक बार ठीक से रीड करके देख लीजिए, जो आपको पता लग जाएगा कि उसमें तीनों नाउन है, एक नाउन है। तो जैसे यहाँ पे तीनों हमारे प्रॉपर नाउन थे, तो ये हमारे किस में आ गया, ऑल ऑफ दी अबव में। ठीक है बेटा, जाइए आप। उसके बाद में दे रखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी टेक ए वैकेशन इन काजीरंगा नेशनल पार्क एवरी समर। इसमें बताओ, ये मैं बुलाता हूं, मेरा बेटा है समर्थ। आओ बेटा समर्थ, और आके बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें है वी टेक अ वैक्सीनेशन इज इन काजीरंगा नेशनल पार्क एवरी समर। सर ना ही इसमें वी होगा ना ही वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन बहुत सारी होती है, समर भी वैसे कॉमन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हो जाएगा बेटा हमारे, इसमें क्या जाएगा, देखो ये हमें क्या दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर नाउन। जब आप प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बेटा, लार्ज कैट कैन बी फाउंड इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर बताएगा सुखबीर। आइए बेटा सुखबीर, और इसका आंसर करके बताइए मुझे कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा। लार्ज कैट्स कैन बी फाउंड इन बोथ नॉर्थ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो सर इसका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बेटा। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जी, लार्ज होगा नहीं, फाउंड भी नहीं होगा, कैट कॉमन नाउन में आ जाएगा, तो सर इसका साउथ अमेरिका। वेरी गुड, इसका क्या आ जाएगा हमारा, साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपका, इसमें दे रखा है अवीर मूव टू न्यूयॉर्क यूएसए। अब इसका आंसर बताएगा हमारा यूविन। कौन बताएगा, यूविन। आइए यूविन बेटा, और इसको आंसर को ठीक करिए, बताइए इसका आंसर क्या है हमारा। अबीर मूव टू न्यूयॉर्क यूएसए। सर न्यूयॉर्क भी प्रॉपर है, यूएसए भी प्रॉपर है, अभी ये भी प्रॉपर है, तो फिर इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। पक्का? हाँ सर, कंफर्म? यस सर। इसका ए नहीं हो सकता सर ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे ऑप्शन में दो ऑप्शन और प्रॉपर के दे रखे हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये हमें क्या दे रखा है, ये भी हमारा पर्टिकुलर किसी प्लेस दे रखी है। ठीक है, और ये भी हमारा वही है, प्लेस, और ये हमारा पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन का नाम दे रखा है। ठीक है, तो बेटा हमारा यहाँ भी हमारे तीनों के तीनों, तो फिर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वो दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है बेटा, ठीक। अब करते हैं बेटे हम, नोट कर लीजिए बेटा आप पहले। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं बात करता हूं आपके
यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, ये जो हमने दे रखा है इसमें हमें क्या करना है, चूज करेक्ट नाउन टू कंप्लीट ई सेंटेंस। ठीक है, ये मैंने आपको सेंटेंस दे रखे हैं, ये दे रखा है, फर्स्ट है आपका द ट्रूप ऑफ स्पेस असेंबल्ड टू प्रे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन के। जब ये सारे के सारे आपको कलेक्टिव नाउन के दे रखे हैं तो इसमें हमें बताना बेटा, क्या बताना है, हमें बताना है इसमें कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो बेटे मेरे शेरो जल्दी से लग जाइए। ठीक है, जल्दी से करिए, फास्ट एकदम। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन करेगा निमी। निमी आप आइए बेटा और इस क्वेश्चन को करिए कि इसका आंसर क्या होगा। A troop of assembled to pray. असेंबल्ड है बेटा, ये क्या है, असेंबल्ड। Assembled. ठीक है, पर्सन तो हो नहीं सकता, ठीक। पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस जी, भी नहीं हो सकता, डांसर से इसमें हो सकता है क्योंकि ट्रूप ऑफ डांसर्स हो जाएगा। ठीक प्रे है, वो डांस करने से पहले प्रे करते हैं, तो फ्लीट शीप के नहीं हो जाएगा, तो है। इसका सर सही ऑप्शन डांसर्स होगा। इसमें क्या आ जाएगा बेटा हमारा, इसमें आ जाएगा डांसर्स। ठीक है, फ्लीट हमारे शिप्स के लिए आ जाएगा, पर्सन हमारा पॉलिटिशियन हमारा होगा नहीं। ठीक है, जाइए। ठीक, उसके बाद में दे रखा है बेटा सेकंड, इसमें दे रखा है मिस्टर विजय हैज अ मीटिंग विद अ बोर्ड ऑफ। ठीक है, अब ये करेगा नवनीत सिंह। नवनीत बेटा आइए और इस क्वेश्चन को करके जाइए। तो सर हमें दे रखा है मिस्टर विजय हैज ए मीटिंग विद ए बोर्ड ऑफ डैश, तो सर इसका ट्रैवलर्स तो होगा नहीं क्योंकि जो ट्रैवलर्स का ग्रुप होता है उसे हम बोर्ड नहीं कहते हैं। ठीक है, और सेकंड है डिवोर्स, और डिवोर्स भी नहीं होगा। और ये दे रखा है लेडीज, जो लेडीज का ग्रुप होता है उसे भी हम बोर्ड नहीं कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डायरेक्टर, क्योंकि हम डायरेक्टर का जो ग्रुप होता है उसे हम बोर्ड कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर आ जाएगा मिस्टर विजय हैज अ मीटिंग विद अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल बेटा सही है आपका, यहाँ आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद दे रखा है अमर ट्राइड द बंडल ऑफ, ठीक है, स्पेस विद ए पीस ऑफ रॉक। इसका क्वेश्चन करेगा कनव। आइए कनव, और बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए, चूज करिए इसका कौन सा हमारा ऑप्शन है। अमर ट्राइड द बंडल ऑफ डैश विद अ पीस ऑफ रोप। ठीक है, सर इसका बॉक्सेस नहीं हो सकता, इसका चेयर्स नहीं हो सकता, और सर इसका कुकीज भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो सर हमारा सीधे सीधे जो आंसर आ रहा है वो हमारा स्टिक आ रहा है। स्टिक्स। तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पढ़ के बताइए एक बार क्या अमर जाएगा। ट्राइड द बंडल ऑफ स्टिक्स विद अ पीस ऑफ रोप। वेरी गुड, यहाँ जाएगा द बंडल ऑफ स्टिक्स। क्या जाएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द किड्स वर डिलाइटेड टू ए स्कूल ऑफ डैश प्लेइंग इन द सी। इसका बताएगा वरदान। आइए बेटा और इसका आंसर बताइए, हमारा आंसर क्या होगा। The kids वेयर नहीं है, were डिलाइटेड भी नहीं है, डिलाइटेड। delighted to see a school of dash playing in a sea. तो सर puppies नहीं सर, पपीज नहीं है वो, ठीक से पढ़ो, जल्दीबाजी मत करो बेटा। ओके सर, pups। ठीक है, इसका a school of pups नहीं होता, a school of cats सर, a school of cats भी नहीं होता, ठीक है, a school of goats नहीं सर, a school of goats भी नहीं होता, a school of dolphin हाँ सर, a school of dolphin होता है, और सर playing in a sea, ये सी में प्लेइंग भी करती है। ठीक। इसका क्या आ जाएगा आपका, डॉल्फिन्स। नेक्स्ट है आपका, चाहिए इसमें दे रखा है द डैश ऑफ वीज वॉज वजिंग अराउंड द फ्लावर्स। अब बेटा इस क्वेश्चन को करेगा यूविन। करिए बेटा। इसमें दे रखा है द डैश ऑफ बीज वाज बजिंग अराउंड द फ्लावर्स, तो इसमें गैलेक्सी तो हो नहीं सकता क्योंकि सर गैलेक्सी जो होता है वो स्टार्स के लिए होता है। ठीक है, और स्वाम्प आइए हो सकता है क्योंकि स्वाम्प जो होता है वो बीज के लिए होता है। और बेटा और स्वाम के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या जी बेटा?
नहीं, वो ये मैंने बताया था ना कि आपको ए हाइव ऑफ बीज भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों हमारा नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है बेटा आपका चूज द मटेरियल नाउन इन ई सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस दे रखे हैं आपको 5, और इसमें आपको क्या करना है, मटेरियल नाउन को चूज करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका द जग इज फुल ऑफ क्रीमी मिल्क, ठीक है। तो बेटा अब हमें इसमें क्या करना है, मटेरियल नाउन को चूज करना है, ठीक है। अब मटेरियल नाउन को जब चूज करेंगे तो इसमें हमारा मटेरियल नाउन क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका ग्रैंडफादर नाइटेड ए स्वेटर विद वूल, ठीक है। अब इसमें बेटा ये जो दे रखा है, ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा मटेरियल नाउन क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा वूल। उसके बाद में बेटा कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हमारा मटेरियल नाउन चूज करना है, तो हमारे मटेरियल नाउन इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉपर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दी शर्ट्स आर 100% बिल्ट कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन आ जाएगा बेटा कॉटन, ठीक। उसके बाद दे रखा है बबीता मेड ए बॉक्स विद रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए बबीता भी नहीं हो पाएगा, रिसाइकल्ड भी नहीं हो पाएगा, बॉक्स भी नहीं है, तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, प्लास्टिक, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा ये नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मेड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ये हमारा इसमें हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, जो हमें ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में हमारा वर्ड दे रखा है, इससे हमें क्या बनाना है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। चलिए ये जैसे देव हैज द, अब इससे बनाना है एवल से, टू रन 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो इससे एवल से हमारा क्या बन जाएगा, एवल से बन जाएगा हमारा एबिलिटी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एबिलिटी। फिर है वी वर अट्रैक्टेड बाय द, इस ब्यूटीफुल से हमारा क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा ऑफ द माउंटेन्स। तो हमारे ब्यूटीफुल से क्या आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हमारा बचाएगा ब्यूटी। उसके बाद है आर हैप्पी न्यू नो बाउंड्स व्हेन इंडिया वॉन द मैच, ठीक है। अब यहाँ पे बीइंग हैप्पी भी नहीं आ सकता, हैप्पी भी नहीं आ सकता, हैप्पी तो हमारा खुद से ही है। ये क्या दे रखा है हमारा, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। इससे फिर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा हैप्पीनेस। उसके बाद में दे रखा है हिज फैमिली वाज लिविंग इन स्लेव, से क्या आ जाएगा हमारा स्लेवरी। उसके बाद सोनिया रिसीव्ड पनिश, से क्या आ जाएगा हमारा पनिश, बन जाएगा हमारा पनिशमेंट, ठीक है। बेटा सुनिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आपको रैपिड रिवीजन के साथ में एक क्लास लाऊंगा, वही मेरी क्लास हो गई है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे बेटे कि हमारा जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या जाएगा, हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, इसकी एक मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, जिससे हमारा क्या, जैसे ये बेटा हमारा क्या है, मैं आपको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट बता रहा हूं, जिसमें हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारा क्या था, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव था, ठीक है। और इसमें हमारा क्या लग जाएगा, इसमें लग गया हमारा नेस। तो हैप्पी के साथ जब हमारा क्या लग जाएगा, ठीक है, ये हैप्पी है और ये नेस, ठीक है, ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा हैप्पीनेस, क्या आ जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये हमारा हैप्पीनेस क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जबकि ये हमारा हैप्पी क्या था, ये हैप्पी था हमारा एडजेक्टिव, क्या था एडजेक्टिव, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है बेटा। अब आप इसका एक बार से, ठीक है, रिवीजन करिएगा अच्छे से। और जैसे कि जो नाउन है आपका, मैं बता रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट है, टिपिकल टॉपिक है आपका नाउन, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो जैसे कि हमारे नाउन है,
इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें पढ़नी है एक बार, और उसके बाद में ही आपको ये क्या करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। जितना इस टाइम पे बेटा रिवीजन कर लोगे ना, उतना ही क्या जाएगा, चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके पेपर में नंबर आने के, ठीक है। बस बेटा इस अब तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप मस्ती करें, क्योंकि इस टाइम तो बेटा बस आप कंटिन्यूअस आप पढ़ाई में लगे रहिए। 24 आवर्स में से बेटा आपको लगभग लगभग 18 आवर्स अपनी पढ़ाई के लिए ही देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे रहो, नहीं, ये देखिए किसका कितना वेटेज है, ठीक है। मैथ्स का कितना है, इंग्लिश का कितना है, रीजनिंग का कितना है, ये सारी चीजें देखते हुए चलिए बेटा साथ में। चलिए, थैंक यू बेटा।